देखिए कल हमने कहा था पढ़ा था आपका स्ट्रेटेजी तक पढ़ा था, यानी जो आपकी रणनीति है उसके बारे में जाना था। इस रणनीति के हमने आपको 5 पॉइंट बताए थे, उनमें से देखिए आज हम करते हैं क्या, आज हम जानते हैं जो आपकी रणनीति उसमें ये जानते हैं कि फेज 1 और फेज 2 कितने फेज होते हैं, आपके 2 फेज होते हैं। तो जो आपका पहला फेज होगा वो कितना होगा आपका कि फर्स्ट 3 मंथ आपको क्या करना होगा, उसकी तैयारी करनी होगी। उसके बाद में जब आपका सेकंड एग्जाम आएगा यानी सेकंड फेज आएगा, तो सेकंड फेज में आपका क्या होगा यहाँ पे कि आपका कितना होगा, आपसे 3 मंथ की बात होगी, ठीक है, यानी 3 मंथ का इनमें क्या होगा आपका गैप होगा एग्जाम के लिए। ओके, अब आगे चलते देखिए करना क्या हमें, जो हमारा फेज 1 है उसमें हमें करना किस तरीके से, जो आपकी तैयारी है, जो आपकी स्ट्रेटेजी है, आपको किस तरीके से उसको फॉलो करना है, जिससे उस तरीके से फॉलो करोगे जैसे हम बता रहे हैं आपको। अगर आप सेम उसी प्रकार से अगर इसको फॉलो करते हो तो आपको दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए अब करना क्या, आपको स्टेप 1 जो पहली स्टेप है, पहले आपको क्या मिलेगा, आपको कि स्टेप 1 में आपको मिलेंगे क्या, क्लासेस, यानी जो क्लासेस हम कराएंगे उनको आपको ज्वाइन करना होगा और अच्छी तरीके से उनको क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा, ठीक है, कंसंट्रेट अच्छा होना चाहिए आपका। दूसरी स्टेप में आप क्या करेंगे कि दूसरी स्टेप हम क्या करेंगे, जो हमने क्लासेस आपको कराई है, जो कराएंगे उनका आपको क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा, पूरी ईमानदारी से आपको रिवीजन करना होगा। एंड थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि चैप्टर वाइज आपको क्या करना है, पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है आपको कि चैप्टर वाइज पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में आता है आपका क्या, स्टेप 4 में। स्टेप 4 में आपको क्या करना है कि टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे आपके, जो आपके टॉपिक होंगे, जो आपके एक एक करके हम टॉपिकों को क्लियर कराएंगे, उन टॉपिकों में आपको क्या करना है कि उस टॉपिक वाइज आपको क्या करना है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। ओके, आगे चलते हैं। देखिए तो क्या हो गया आपका, आपको पहले क्लासेस लेनी होगी, फिर उन क्लासेस का आपको रिवीजन करना होगा, उसके बाद में आपको क्या करना है कि चैप्टर वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, चौथे स्टेप में टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको, जो हम टेस्ट कराएंगे उनको पूरी ईमानदारी से आपको टेस्ट को करना होगा। उसके बाद में आपका 5वां पॉइंट आता है क्या, साप्ताहिक मॉक टेस्ट, यानी हफ्ते में एक बार आपको जो वीकली होते हैं वो आपके टेस्ट को प्रयोग कराएंगे, ठीक है, यानी जो आपको टेस्ट देंगे वो आपको टेस्ट देना होगा। यानी आपको ये 5 स्टेप पूरी ईमानदारी से फॉलो करनी होगी। जब इनको फॉलो करोगे तो आपका बेस इतना मजबूत हो जाएगा कि आप यूपीएससी के दरोगा के बनने के लायक हो जाओगे। अब देखते हैं आगे दूसरा क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है की गोल्स, क्या होता है आपका की गोल्स। अब इसमें क्या करना है, देखिए आपको कि पहला नंबर यानी पहला पॉइंट इसमें लिखा है कि कंप्लीट 100% आपका सिलेबस, यानी जो आपका सिलेबस होगा वो पूरा का पूरा हम कराएंगे आपको, 100% पूरा कराएंगे आपको, ठीक है, यानी कंप्लीट 100% सिलेबस ऑफ ऑल सब्जेक्ट, यानी जो आपका सब्जेक्ट जो आपका सिलेबस है वो पूरा कराएंगे और उसमें क्या करेंगे, ऑल सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराएंगे। उसमें चाहे फिर आपका कुछ भी हो, हिंदी हो, जीएस हो और मैथ और रीजनिंग, यानी जो आपका सिलेबस है उनमें हम आपको ये चारों चीज आपकी कवर करा के देंगे, यानी हिंदी भी आपकी कवर कराएंगे, जीएस भी आपको कवर कराएंगे और मैथ भी आपकी कवर कराएंगे और आपकी जो रीजनिंग है वो भी कवर कराएंगे, ठीक है। आगे चलते हो, पता चल गया आपको कि फेज 1 में आपको क्या करना है, तो फेज 1 में आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी, जैसे जैसे हम कराएं आपको उस तरीके से आपको करनी है। अब आते हैं, देखिए पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। एंड सेकंड पॉइंट में आपका क्या है कि आपको सेकंड पॉइंट में करना क्या है, देखिए टॉपिक वाइज क्या है आपका, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू ऑफ यूपीएससी, ये सॉरी यूपीएसआई, ठीक है। क्या करना आपको कि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने हैं, कौन से, वो भी आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने हैं आपको, और पीवाईक्यू क्वेश्चन ऑफ किसके देखने हैं आपको, यूपीएसआई के, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं ना उनको आपको देखना है, प्लस में आपको यूपी पुलिस के पेपर भी आपको देखने हैं। ओके, यानी कांस्टेबल जो एग्जाम होता है उनके क्वेश्चनों को भी आप क्या करोगे, इसमें ऐड कर सकते हो और आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। एंड अगला पॉइंट आपका आता है, आपको करना क्या है कि मेंटेन अ डेली रिवीजन, आपको क्या करना है, जो आपका रिवीजन करने की जो प्रक्रिया होगी वो आपको मेंटेन करनी होगी, यानी डेली आपको प्रैक्टिस करनी होगी, एक भी दिन आपका उसमें प्रैक्टिस में गैप नहीं होना चाहिए, तो आपकी रणनीति सही चलेगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि मेंटेन अ डेली, यानी क्या करना है, मेंटेन अ डेली रिवीजन नोटबुक्स, आपको एक नोटबुक लेनी है, उसमें आपको डेली रिवीजन करना है, वो भी आपको कम से कम मैक्सिमम 1 से 2 पेजेस आपको क्या करना है, मैक्सिमम रिवीजन करना है, लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी याद करना है। रिवीजन करने के लिए आपको नोट में क्या करना है, रिटर्न करके आपको क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड थर्ड आता है आपका क्या, वीकली टेस्ट, और हफ्ते में आपको टेस्ट भी लगाने हैं, वो भी कैसे, एमसीक्यू बेस्ड लगाने हैं आपको, कैसे लगाने हैं, एमसीक्यू बेस्ड पे आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और क्या करना आपको, ऑनलाइन फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद में जो हम आपको ऑनलाइन पे जो भी आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन कराएंगे आपको उनको भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यानी आपको इतना सारा कंटेंट आपको तैयार करना है कि पहले आपको क्या करना है कि हमारा काम है आपको कि आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है, उस सिलेबस में आपको हिंदी, जीएस और मैथ और रीजनिंग ये कराएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको ये सारी चीजें कवर करनी है, टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, ठीक है। उसमें आपको यूपीएसआई और यूपी पुलिस के आपके जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो भी आप इसमें लगाइए। उसके बाद में आपको करना है कि मेंटेन करना आपको कि डेली आपको 1 पेज या 2 पेज आपको रिवीजन करना ही करना है।
ये सारी चीज आपको लगानी। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप जितना पढ़ लेते हो ना, जितना आपने कंटेंट हफ्ते भर में पढ़ा है, उस कंटेंट को जितना भी पढ़ के आपने किया उसका एक बार रिवीजन कीजिए। कब रिवीजन करोगे? हफ्ते में। वो भी कैसे रिवीजन करना है आपको? एमसीक्यू बेस पर आपको रिवीजन करना है। एंड आगे आते हैं सेकंड फेज आता है आपका। ये तो फर्स्ट फेज हो गया आपका, ठीक है। अब आते हैं सेकंड फेज पे। सेकंड फेज में क्या करना है कि आपका जो आफ्टर 3 मंथ है, यानी कि आफ्टर 3 मंथ, अब 3 मंथ में आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको जो सब्जेक्ट है वो क्या आपका मैथ है, यानी कि गणित, दूसरा आपका रीजनिंग, तीसरा आपका हिंदी और चौथा आपका क्या है, सामान्य ज्ञान। यानी कि आपके चारों पोर्शन है ये। अब चारों सब्जेक्ट में आपको करना क्या है, देखिए भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो 3 मंथ आएंगे उनमें आपको क्या करना है कि सॉल्व 40 से 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। यानी कि आपको क्या करना है, जो गणित है उसके जो क्वेश्चन लगाने हैं आपको कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही आपको यानी ज्यादा नहीं करने हैं। उसके बाद आपको रीजनिंग के जो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है सॉल्व करके, वो कितने 30 से 40 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में आपको जो हिंदी आती है, हिंदी में आपको क्या करना है, नोट्स एंड रिवीजन प्लस 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। यानी 60 क्वेश्चन को समथिंग कीजिए, क्योंकि वन लाइनर तो आपके क्वेश्चन होते हैं, उससे अधिक आपका नहीं पूछा जाता। तो आपको क्या करना है, जो आपको रिवीजन करना है वो हिंदी के आप 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जानते हो, और अभी हम आगे बताएंगे कि उसमें हिंदी में आपको क्या क्या याद करना है, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको प्रैक्टिस कितनी करनी है। मैथ में आपको बता ही चुके हैं, रीजनिंग में आप जानते हो कि लॉजिकल और आपकी वैसी आती है, तो उसको देखेंगे, ठीक है। तो आपका ये हो गया, गणित में आपको यानी 40 से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग में आपको 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाने पड़ेंगे, 3 मंथ है आपके पास में। फिर उसके बाद में आपकी हिंदी है, उसमें आपको नोट्स एंड रिवीजन प्लस 60 क्वेश्चन प्लस इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में आता है आपका सामान्य ज्ञान। इस सामान्य ज्ञान में आपको क्या करना है, इसमें भी आपको देखो नोट्स का आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। यानी कि जो आपको क्लास में कराया जाएगा आपको उसको अच्छी तरह से उसको क्या करना है, रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के साथ साथ आपको क्या करना है, कम से कम 60 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो हम आपको जितना कंटेंट कराएंगे, आपको बी के लिए में आपको टेस्ट भी देगा। और आपको एक चीज और करेंगे, जैसे हमने कोई आपको टॉपिक कराया, यह क्लास आपकी जैसे आपकी 1 बाय 1 क्लास होगी आपकी, जैसे आज की क्लास हुई है, उस क्लास के जस्ट बाद हम आपको क्या करेंगे, उसके एमसीक्यू बेस पे आपको क्वेश्चन बना के देंगे, ठीक है। यानी ये हमारा रूटीन रहेगा कि एक क्लास होगी, उसके बाद जस्ट आपको कुछ जैसे क्लास छूटेगी, उसके बाद आपके फोन पे आपका टेस्ट डाल दिया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ते हैं उन सबके लिए आपको टेस्ट बना के देंगे। डेली की यही प्रक्रिया रहेगी आपकी कि बस आपका क्लास, उसके बाद आपको टेस्ट, क्लास आपको टेस्ट, और बी के लिए में आपको एक सबमिट करके पूरा एक टेस्ट फॉर्मेट आपको बना के देंगे जो आपको सॉल्व करना होगा। देखिए वो हो गया आपका, यानी फेज 3 हो गया। अब आते हैं क्या, ये आता आपका टॉपिक यानी अब 4। इसमें क्या दिया आपको, सब्जेक्ट वाइज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज। अब सब्जेक्ट वाइज में आपको करना क्या है, यानी पढ़ने का तरीका कैसे अपनाना है आपको, ये करना आपको 9 घंटे का आपका टाइम टेबल बनाया है। कैसे बनाया आपका 9 घंटे, हावर्स दिया आपको, सेल्फ स्टडी फॉर द चैलेंज। आपको करना क्या है कि आपको 9 घंटों को चैलेंज देना है, यानी 9 घंटों को आपको डिवाइड करना है कि किस किस तरीके से आप किस सब्जेक्ट को दोगे। तो देखिए यहाँ पे आपका है डेली रूटीन, यानी आपको डेली अपनाना है इस टाइम को, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक। कैसे, आपको मैथ दी है, रीजनिंग है, जीएस है, और आपका क्या है, सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य हिंदी है आपकी। अब करना क्या आपको, तो जो आपकी मैथ है कम से कम आपको पढ़ना है, इसमें क्या आपको 2.5 घंटे आपको क्या करना है, इसका रिवीजन करना है, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, जो रीजनिंग है इसको भी आपको कितना टाइम देना है, आपको 2.5 यानी कि 2.5 घंटे आपको रीजनिंग को भी देने हैं। उसके बाद में आपको जो जीएस है, जीएस को भी आपको क्या करना है, यानी सेम इक्वल टाइम आपको देना है, यानी कि 2.5 आपको क्या करना है, जीएस को भी आपको इतना ही टाइम देना है। उसके बाद में आती है आपकी क्या, सामान्य हिंदी। क्या आती है आपकी, सामान्य हिंदी। और जो आपकी सामान्य हिंदी है इसके लिए आपको ज्यादा टाइम की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इसके लिए क्या करना है, 1.5 आवर्स आपको देना है, यानी कि आपको 1.5 घंटा हिंदी की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेली अपने जीवन में ये रूटीन अपना लीजिए कि जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा तब तक आपको क्या करना है कि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। यानी मैथ को आप 2.5 घंटा दोगे, रीजनिंग को भी आप 2.5 घंटा दोगे, जीएस को भी आप 2.5 घंटा दोगे, और सामान्य हिंदी को आप 1.5 घंटा दोगे, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कि जो आपकी हिंदी है उस सामान्य हिंदी में आपको पढ़ना क्या है। तो देखिए आपकी सामान्य हिंदी है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, एक तो आपको व्याकरण पढ़नी है। क्या पढ़नी है, व्याकरण। उसके बाद में आपको क्या करना है, शब्दकोश एवं शब्दों का क्या करना है आपको उपयोग, ये पढ़ना है। उसके बाद में आपको अपठित गद्यांश और क्या पढ़ना है आपको, साहित्यिक समझ, ये दोनों चीज आपको क्लियर करनी है। हो गया इतना। आपको क्या करना है कि पहले तो अपने जीवन में ये रूटीन को अपना लीजिए कि आपको 9 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है तो करनी है, क्योंकि बिना 9 घंटे सेल्फ स्टडी के आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। कम से कम आपको 2.5 घंटे देने हैं, 2.5 घंटे इन तीनों को देना है, और मात्र 1.5 घंटा आपको इसको देना है, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद में देखते हैं आगे इधर कि व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है, कि जो आपके व्याकरण है आपको उसमें पढ़ना है क्या, वर्णमाला आपको पढ़नी है। क्या पढ़नी है, वर्णमाला, यानी कि अत्यय। उसके बाद में आपको लिंग पढ़ने हैं, और लिंग में आपको क्या पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है। आपको वचन पढ़ने हैं, वचन में आपको क्या पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है।
फिर आपको कारक पढ़ने हैं और कारक में आपको क्या पढ़नी है, संधि पढ़नी है। फिर उसके बाद में आपको सर्वनाम पढ़ने हैं, सर्वनाम में आपको क्या पढ़ना है, समास। उसके बाद में आपका विशेषण पढ़ना है और विशेषण में आपको क्या पढ़ना है, विराम चिन्ह पढ़ने हैं। उसके बाद आपको क्रिया है, क्रिया में आपको रस पढ़ना है, काल में आपको छंद पढ़ना है और वाच्य में आपको अलंकार पढ़ने हैं। और उसके बाद में आपको और पढ़ना है, वो क्या है आपका, अशुद्ध वाक्यों को क्या करना है, शुद्ध करना पड़ना है। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका क्या, शब्दकोश एवं शब्द उपयोग। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी जो आपका शब्दकोश है और शब्द का उपयोग, इसमें आपको क्या पढ़ना है कि पहले आपको तद्भव तत्सम पढ़ने हैं, दूसरा आपको पर्यायवाची पढ़ना है, तीसरा आपको विलोम पढ़ने हैं, यानी विलोम शब्द जो आते हैं वो पढ़ने हैं। उसके बाद में आपको अनेकार्थी शब्द पढ़ने हैं। उसके बाद आपको वाक्यों के क्या, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, जो आपके वाक्य दिए होंगे यानी सेंटेंस आपको पूरा दिया हुआ, उसको आपको क्या करना है कि सिर्फ एक शब्द में उसका आंसर देना है। उसके बाद में आपका समरूपी भिन्नार्थक शब्द आपको देखना है। क्या देखना है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। उसके बाद में आपको मुहावरे एवं क्या पढ़ना, आपको लोकाकृतियां पढ़नी है, यानी मुहावरे। ये सारी चीज आपको क्या करनी है, तैयार करनी है। अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपको व्याकरण में क्या पढ़ना है, ये सारी चीज आपको तैयार करनी है। फिर आपको शब्दकोश एवं शब्द के उपयोग में क्या पढ़ना है, आपको ये सारी चीज तैयार करनी है। तो एक भी चीज आपसे छूटनी नहीं चाहिए, बस इतना आपको करना है। और बाकी की दरोगा की जो आपकी वर्दी है, आपके शरीर में वर्दी दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आपको इतना कहा मानना है हमारा, और देखिए फिर तैयारी करिए। देखिए हिंदी में वो आपके दोनों वो हो गए टॉपिक। अब आपको क्या देखना है इसमें, अब ये टॉपिक है आपका क्या, अपठित गद्यांश एवं साहित्यिक समझ। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए आपको ये टॉपिक दिए हैं, आपको इनको तैयार करना है। इसमें पहला टॉपिक आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले कि जो आपके प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचना, क्या करना है आपको, जो आपके प्रसिद्ध कवि हैं उनको पढ़ना है, लेखक हैं प्रसिद्ध उनको पढ़ना है, और उनकी प्रसिद्ध क्या पढ़नी है आपको, रचना है। दूसरा पॉइंट आपका है कि आपको हिंदी भाषा के पुरस्कार याद करने हैं। किस किस को आपकी हिंदी भाषा में जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, आपको क्या करना है, उनको तैयार करना है। उसके बाद में आपको क्या तैयार करना है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं क्या करनी है, हिंदी और अन्य भारत की जो भाषाएं हैं आपको उनको पढ़ना है, उनसे आपके क्वेश्चन तैयार होंगे। उसके बाद में आपको पढ़ना है अपठित बोध। अपठित बोध जैसे अपठित गद्यांश होता है आपका, उस तरीके से आपको इनको पढ़ना है, अपठित बोध को आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आपका सामान्य ज्ञान का पोर्शन है उसमें आपको क्या तैयार करना है, जो आपका जीएस का पोर्शन है, यानी कि जीएस में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो देखो जीएस में क्या पढ़ना है, आपको मूल विधि पढ़नी है। क्या पढ़नी है, मूल विधि। आपके मूल विधि के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, न्यायिक प्रक्रिया आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आपको क्या करना है कि जो आपके मूल विधि है, जो आपके मूल विधि के अंदर जो भी सारी चीजें आती हैं टॉपिक, उनको हम तैयार करेंगे एक एक करके। ये सारे टॉपिक हम आपको तैयार करेंगे। अभी हमने ऊपर से बता दिया है क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आपको ये सारी चीजें हम क्लियर करा दिए। अब आपकी जो मूल विधि है आपको ये पढ़नी है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, संविधान पढ़ना है। संविधान में आप भी जानते हो क्या क्या आपकी टॉपिक चीज होती है इंपोर्टेंट, वो सारी चीज आपको कवर करनी है। हम एक एक चीज करके आपको वीडियो में पूरा वो आपको कंप्लीट करके बताएंगे। तो आपको क्या करना है, मूल विधि, फिर आपको संविधान, और उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, सामान्य ज्ञान पढ़ना है। किसमें, इसमें आपको जीएस में ये सारी चीज आपको तैयार करनी है। ठीक है, यानी आपका हो जाएगा ये। उसके बाद में जो आपका मैथ आएगा, मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है कि मैथ में आपको पहले पढ़नी है क्या, सांख्यिकी, और दूसरा पढ़ना आपको क्या, मानसिक योग्यता। ठीक है, यानी ये सारा आपके टॉपिक थे, जितने भी टॉपिक थे आपके मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये सारे टॉपिक आपको क्या करना है, क्लियर करना है। और जितना भी आपको वीडियो में बताया गया है, एक एक टॉपिक को आप अच्छी तरह से करिए। अगर आपको वर्दी ना मिले तब कहना, ठीक है। तो ये आपका सारा हो गया। आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस, ये सारी चीज आपको तैयार करनी है। और एक एक करके हम वीडियो में आपको एक एक चीज आपको डालेंगे। मैथ आपके देंगे, रीजनिंग आपके देंगे, हिंदी देंगे आपकी, और आपकी जो भी सब्जेक्ट है वो देंगे, और आपके जो टेस्ट हैं वो भी हम आपको कराएंगे।